वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम वाच्य देखेंगे यानी कि जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेकारी शब्द चल रहे थे। बेकारी शब्द के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार आते हैं। इन चारों को पूरी डिटेल से पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में देख जाइए, वहां पूरा डिटेल मैंने समझा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज होती है ना, उसको एकदम जड़ से उठा के पढ़िएगा पिछले वाले वीडियो से जाकर, नहीं तो फिर एकदम बीच से जाने में ना चीजें फिर समझ में नहीं आती है, ठीक है। देखिए कुछ साथी बोल रहे थे कि ये क्रिया वाला समझ में नहीं आया। मैं क्रिया को एक बार फिर से मोटा मोटा बताऊंगा, और उससे भी अच्छी टेक्निक ये है ना, चीजों को अगर समझ में नहीं आ रही तो देखिए, इसके बाद वॉइस को क्लियर करने के बाद, इस वाच्य को क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों के इनमें जो पीवाईक्यू है ना, जो पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए हैं, उत्तराखंड के भी और सारे अदर स्टेट के भी कराऊंगा पूरी डिटेल में। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, फाइनली एग्जाम निकलता है इनसे ही, क्वेश्चन से ही, प्रैक्टिस करने से ही निकलता है। देखिए थ्योरी हमने पढ़ ली, हमें पता चल गया ऐसा ऐसा होता है। अब इसके बाद उनमें भी खेलना पड़ता है, फिर क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं बहुत सारे, तो उनसे हमें पता चलेगा क्या क्या है क्या नहीं है। और जिन साथियों को समझ में नहीं आता ना, वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो जो चीजें नहीं आएंगी मैं वहां पर भी जो होंगे ना, वहां पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन 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 करेंगे बहुत सारे। देखिए हमारे उत्तराखंड में भी आधे से अधिक कोर्स हो गया है, हमारे कंप्लीट हो गया है, और इसमें हिंदी में भी आधे से अधिक हो गया है, ठीक है। हमारे मेजर पोर्शन उत्तराखंड में भी तो यही है। हमारी रीजनिंग में कैलेंडर चल रहा है, उसको भी मैं आगे को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके साथ करंट अफेयर भी देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब हम वो टाइम आ गया है कि हमारा अब हम क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ थ्योरी नहीं लाऊंगा, थ्योरी भी लाऊंगा, बट अब हमारा टाइम आ गया है कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने का। देखिए दो ढाई महीने अगर हम दबा के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर देंगे ना, दो ढाई महीने अगर प्रैक्टिस कर दी हमने, पीवाईक्यू कर दिए, तो मैं बोल रहा हूँ जो अच्छे से कर लेगा तो मतलब कहीं न कहीं यार उस सिलेक्शन के करीब चले जाएगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया इतना तो, ठीक है। दो ढाई महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतना कर लिया आपने तो देखिए अब मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने ये जो साथी बोल रहे थे कि जो क्रिया समझ में नहीं आई, देखिए मैं सोच रहा था पहले उसी को दोबारा रिपीट कर दूं। अब मैंने एक आइडिया और निकाला है। देखिए जो यहाँ भी उत्तराखंड में एसआई का एग्जाम रिटर्न होने वाला है, जो यूपी में एसआई का एग्जाम हुआ है ना, यूपी एसआई, तो 2021 में होता, उसमें जो पेपर में उसका जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे क्रिया और वॉइस से रिलेटेड, उन वाले पेपर को, वो वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो वाले क्वेश्चन को मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद तो मैं चाह रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू और थ्योरी साथ साथ लेके चलें। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम प्रैक्टिस जो ज्यादा करें अब, ठीक है। मैं थ्योरी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारी अब उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा बचा नहीं है। चंद पवार है, उनको जल्दी ले आऊंगा मैं, फिर हमारा मॉडर्न है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत जल्दी ले आऊंगा। देखिए कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग जो हमारे टफ जो थे, जो टफ स्टेज थी, वो चीजें निकल चुकी हैं। जैसे एनसेंट में थोड़ा टफ लगता है, बहुत सारे उसमें इर्द गिर्द इधर उधर काफी वो उसमें मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, वो चीजें हमारी निकल चुकी हैं। उत्तराखंड की ज्योग्राफी जो समझने वाला चीजें होती हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ में, ज्यादा प्रैक्टिस का वेटेज लेके चलेंगे अब, और उसके साथ ही थ्योरी लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोगों का क्या सुझाव है, आपको कैसा लगा सुझाव, आप लोग भी मुझे बताइएगा, है ना। तो अब वॉइस देख लेते हैं। देखिए वॉइस क्या होता है ना, वॉइस का मतलब वाच्य। इसको देखिए वॉइस की बात करें तो हमने जब बचपन में पढ़ा करते थे ना, वॉइस पढ़ते थे हम, वॉइस मतलब हम मेनली इंग्लिश में दो टाइप के पढ़ते हैं, एक एक्टिव वॉइस पढ़ते थे वहां, और एक पैसिव वॉइस पढ़ते थे, ठीक है। अगर आप लोग रिलेट कर रहे पा रहे होंगे तो, ठीक है। हिंदी में क्या होता है ना, एक और जुड़ जाता है यहाँ पर भाववाच्य। एक्टिव वॉइस को बोल देते हैं हमारे यहाँ पर कर्तृवाच्य, ठीक है। और यहाँ पर इसको बोल देते हैं कर्मवाच्य, ठीक। इसमें इसको कर्तृवाच्य बोल देते हैं, यहाँ कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। और यहाँ पर इसको बोल देते हैं कर्मवाच्य, ठीक। हिंदी में एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, यहाँ पे एक भाववाच्य भी आ जाता है, ठीक है, भाववाच्य भी आ जाता है। इनको सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप लोग फिक्र मत करना। मैं एक आप लोगों का कोरिलेशन होगा, कोरिलेट करेंगे करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये इंग्लिश में वॉइस बोलते थे इनको, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, जो एक्टिव वाला होगा, जो कर्तृवाच्य होगा ना, कर्तृवाच्य का मतलब क्या है, यहाँ कर्ता से मतलब है, ठीक है। यहाँ कर्ता से मतलब है क्रिया के स्वरूप। देखिए अब जो वाच्य क्या है ना, ये वाच्य क्या होता है, क्रिया के स्वरूप, ये क्रिया का स्वरूप से मतलब है। यहाँ पर जो क्रिया का जैसा जैसा स्वरूप होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्रिया का स्वरूप होगा, वैसे वैसे ये हम उसका नाम देते जाएंगे। यहाँ पर अगर कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप होगा तो वहां पर कर्तृवाच्य आ जाएगा, और कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। अगर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों से को छोड़कर किसी भाव के अकॉर्डिंग क्रिया का स्वरूप होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हम भाव इसकी वॉइस की बात करें, वाच्य की बात करें, तो अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो वैसे मैंने
आपको समझाया है मोटा मोटा, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, देखिए अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो जिसके द्वारा क्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है उसे वाच्य कहते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया विधान का मुख्य विषय कर्ता है कि या कर्म है, या फिर कर्ता कर्म को छोड़कर कोई अन्य भाव है, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। देखिए सिंपल सा है ना, क्रिया का स्वरूप है, क्रिया का स्वरूप, क्रिया हमने इससे पहले पढ़ ली है क्या होता है। क्रिया का मतलब क्या हुआ, किसी कार्य का होने या करने को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। देखिए कुछ साथियों को जिनको ना टफ लग रही थी, क्रिया का मतलब होता है किसी चीज का होना, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्रिया कर रहा हूं, बोल रहा हूं तो क्रिया कर रहा हूं, दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना, ये सब क्रिया तो हुई। क्रिया मतलब एक्शन, कोई एक्शन करना, मतलब क्या हुआ, किसी कार्य का होना या करना क्या हुई, क्रिया होती है। अब क्रिया के हमने कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक दो टाइप पढ़े थे। अब सकर्मक अकर्मक बोल रहा हूं मैं, कर्मक कर्मक का मतलब वहां पर क्या हुआ, उस कर्म के आधार पर उसको हमने बांटा है, कर्म के आधार पर बांटा। कर्म का मतलब ऑब्जेक्टिव। देखिए सेंटेंस जब पढ़ते हैं ना, मैंने कल भी बताया था, जब हम सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वाक्य की जो संरचना होती है ना, उसमें क्या होता है, कर्ता प्लस फिर कर्म आता है, फिर क्या आती है, क्रिया, ठीक है। क्रिया मतलब ये मुख्य क्रिया की बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद सहायक क्रिया भी आती है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया भी आती है, ठीक। तो अब यहाँ पर कर्ता मतलब क्या हुआ, जो कि करेगा, कर्म ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब होगी, ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में इस हमारा इंग्लिश में इनको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका क्या होता है, सीक्वेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो चेंज हो जाता है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिन साथियों को टफ लग रहा था ना, मैं इस बार एक बार फिर से इसलिए रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए है ना, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि हम अचानक हिंदी ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर में कहाँ चले गए, मैं कोरिलेशन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से और अच्छे से कोरिलेट कर पाए होंगे। अगर आपने कभी इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ी होंगी तो फटाक से इस चीज को आप लोग पकड़ लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूं इतना समझ में आप लोगों के आया होगा। अब खेल क्या है, इनका है कर्ता का कर्म का, और कर्ता कर्म नहीं होगा तो भाव होगा, ठीक है। जो साथी नहीं है ना, आप लोग क्या करना, पहले से जाना, मैंने जब से शब्द, असली में आप लोग क्या करना, जो हिंदी व्याकरण मैंने स्टार्ट की है वहां से स्टार्टिंग से शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा तो वहां से सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके परतें खुलती जाएंगी। देखिए वहां से परतें खुलेंगी, उसके बाद अब जो हम पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट करेंगे उससे सारी परतें खुलेंगी, वहां से सारी चीजें एक एक डिटेल में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब कि वहां से कैसे होंगी, वहां से मैं जैसे बता रहा हूँ ना, इस क्रिया में कौन सा वाच्य है करके आएगा, या इस सेंटेंस में कौन सा वाच्य है, तो मैं बताऊंगा ये नंबर एक तो ये कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है करके, और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्यों है। तो वहां पर ये चीजें तब आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम जब ये क्रिया के पीवाईक्यू लाएंगे ना, क्रिया के पीवाईक्यू लाएंगे तो उसमें क्या होगा, मैं बताऊंगा कि ये वाली क्रिया है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर इसमें हमारे जो संयुक्त होके मिलती है जो संयुक्त क्रिया है, या फिर सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ये तो बताऊंगा ही, उसके साथ ही ये क्यों है भी बताऊंगा, इसकी पहचान क्या होती है, तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के, सारा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं इतनी चीजें भी दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ साथियों को टफ लग रही थी चीजें, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टफ नहीं मानना है, मतलब उस चीज से डिमोरलाइज मत होना, बिल्कुल भी कोई चीजें इतनी टफ नहीं है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर फिर भी नहीं आएगा फिर मैं और चीजों को और गहराई में जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए आपको एक तो टफ इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि आपने अचानक यहाँ से उठाया होगा, या फिर हो सकता है पहले ना देखी हो चीजें, है ना, फर्क तो पड़ता है ना। तो फिर भी मैं आप लोगों को इतना इजी कर दूंगा ना इन चीजों को, तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अब आते हैं आज के टॉपिक में, ठीक है। आज के टॉपिक, हाँ अब मैंने क्रिया बता दिया था, क्रिया किसी कार्य के होने या करने को क्रिया बोलते हैं। फिर क्रिया के हम क्या करते हैं, फर्दर उसके कैटेगराइज करते हैं कर्म के आधार पर। देखिए कर्म के आधार पर हमारे अकर्मक और सकर्मक होते हैं। देखिए अकर्मक, अ मतलब नहीं, जिसमें क्या होगा, देखिए अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक क्या हो जाएगा हमारा, अकर्मक जो क्रिया होगी तो अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक जो क्रिया होगी तो अ से देखना, यहां से अकर्मक मतलब इसमें कर्म नहीं होगा। सकर्मक मतलब स का मतलब के साथ, सकर्मक,
सकर्मक का मतलब क्या हुआ, के साथ, मतलब उसमें कर्म होगा, कर्म के साथ, ठीक है। हमने सकर्मक अकर्मक ये पढ़े थे कर्म के आधार पर, फिर उसके बाद अन्य संरचना या रचना के आधार पर अन्य पढ़े थे। तो उसमें किसी में पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा था, किसी में संयुक्त क्रिया पढ़ा था। देखिए जैसे पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, सपोज हम देखें तो सोकर खाऊंगा, उठकर नहाऊंगा, कर कर करके जो आएगा इस प्रकार से टेक्निक मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहां पर आप लोगों को ये ऐसा क्यों है करके बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। वहां पर क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस हो जाएगी और सब समझ में आ जाएगा ये क्या है। और उससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, हमें पढ़ना कितना है वो भी समझ में आ जाएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि हम अनावश्यक एफर्ट मार रहे हैं कहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आज का वॉइस देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो उत्तराखंड के भी हिंदी के भी, ठीक है। देखिए हमारा उत्तराखंड निकालने का खेल हिंदी उत्तराखंड रीजनिंग है, ठीक है। और हम इसके साथ ही हम जीएस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जीएस के तो मैं बोलता हूं अगर थ्योरी में अभी एग्जाम से पहले हम प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम वॉइस की बात कर लेते हैं, वाच्य की बात कर लेते हैं। ओ यार लाइट चली गई, ठीक है। देखिए वाच्य, वाच्य की बात कर लेते हैं अब। वॉइस, वॉइस मैंने बता दिया है कि क्रिया के जो होता है कि क्रिया का स्वरूप का निर्धारण होता है। जैसे जैसे क्या होगा क्रिया का, जिसके आधार पर क्रिया का स्वरूप दिखाई देगा हमें, उसको हम उस प्रकार से बोलेंगे। अब हमने वाच्य देखा कितने प्रकार का होता है हमारा। वाच्य हमारा होता है कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य बोलते हैं इसको, कर्तृवाच्य, और इसको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, कर्तृवाच्य, ठीक है। इसके बाद हमारा देखिए वैसे तो दो टाइप बोलते हैं इनको, एक कर्तृवाच्य एक अकर्तृवाच्य बोलते हैं, अलग अलग जो अलग अलग है ना, अकर्तृवाच्य बोलते हैं, ठीक है, अकर्तृवाच्य। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फिर इसको ही फर्दर डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसमें हमारा कर्मवाच्य आ जाएगा, एक कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको तीन बोल देते हैं सीधे सीधे, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के अंदर कर्मवाच्य और भाववाच्य दो आ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा कि इसके प्रकार नहीं पूछेगा कभी भी। फिर अगर पूछा भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता ही है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिए, वो दोनों देगा नहीं एक साथ, ठीक है। अकर्तृवाच्य कर्तृवाच्य, अगर उसने दो ऑप्शन दो दिया है तो ऑप्शन में दो भी सही है, अगर तीन दिया तो तीन दो हो ही हुए, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको कि हैं क्या क्या है, ठीक है। कर्तृवाच्य देखते हैं सबसे पहले, कर्तृवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य का मतलब क्या हुआ ना, कर्तृवाच्य क्या होगा, जब वाक्य में क्रिया का स्वरूप, क्रिया का स्वरूप या क्रिया के स्वरूप का निर्धारण क्या होगा, हमारे इस कर्ता के अकॉर्डिंग होगा, कर्ता के अकॉर्डिंग होगा, तो वहां पर हमारा क्या कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक, और या फिर सीता पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार से। अब इसका क्रिया का निर्धारण किस हिसाब से हो रहा है, देखिए क्रिया के स्वरूप का, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर सीता पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है। अब हमारी क्रिया पढ़ रहा है, यहाँ पर राम है तो पढ़ रहा है, ठीक है, हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग है ना। जैसे देखिए हमारा राम है, राम अगर आया तो हमने राम अगर आया तो राम क्या है पुल्लिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ रहा है बोला मैंने। क्रिया का स्वरूप किसके अकॉर्डिंग हुआ, हमारे राम के अकॉर्डिंग। पढ़ रहा है, राम क्या पुल्लिंग है तो यहाँ पर रहा है। अब यहाँ पर सीता क्या है हमारी, सीता अगर फीमेल है हमारे क्या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पढ़ रही है। क्रिया का स्वरूप यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। इससे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि यार क्रिया का स्वरूप, स्वरूप क्या मतलब, क्रिया का स्वरूप मतलब, तो अब समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना, वैसे ही हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, मैं इतनी गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे राम पढ़ रहा है तो सीता पढ़ रही है, तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये क्या है कर्ता है, कर्ता मतलब हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एक्टिव वॉइस बोल रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस बोलते हैं इसको, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद कर्मवाच्य जो होगा, इस कर्मवाच्य में क्या होगा, फिर इनडायरेक्ट टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला कर्मवाच्य। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, इस कर्तृवाच्य में
कर्तृवाची की क्रिया सदैव अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होगी। इसमें क्रिया क्या होगी हमारी, क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है, दोनों प्रकार की होती है, सकर्मक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है, दोनों प्रकार की होती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं हमारा कर्मवाच्य, ठीक, कर्मवाच्य अच्छे से ध्यान लगा के देखना, सब समझ में आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। कर्मवाच्य, मैंने भी वो कठिनाइयां झेली हैं यार, मैंने एक एक चीज इतनी कठिनाइयां झेली है ना, मैं एक एक दुख दर्द को जानता हूँ कि कहाँ पर क्या दिक्कत आती है, कहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कहाँ पर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखिए कर्मवाच्य, इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर हम किसको देखेंगे, यहाँ पर कर्म को देख रहे होंगे, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब वाक्य में क्रिया के स्वरूप का निर्धारण, क्रिया के स्वरूप का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होगा, इस कर्म के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो क्रिया के स्वरूप का निर्धारण क्या होगा, देखिए जब क्रिया के, देखिए जब वाक्य में क्रिया के स्वरूप का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होगा, इस कर्म के अकॉर्डिंग होगा, कर्म के अनुरूप होगा या अनुसार होगा, कुछ लिख लीजिए, अनुरूप होगा या अनुसार होगा, तो वहां पर क्या होगा हमारा कर्मवाच्य होगा, वहां पर कर्मवाच्य होगा, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे वहां पर आया था ना, हमने कर्ता के अकॉर्डिंग राम था तो रहा पढ़ रहा है बोला, और सीता थी तो पढ़ रही है बोला था। अब यहाँ पर अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए अब मैं उन्हीं एग्जाम्पल को लेके आता हूं। देखिए राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक। और इसी को अब लेके आता हूं मैं, उसी को पिछला जो हमने देखा था, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। देखिए अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए इसमें क्रिया क्या है, पढ़ा जाना, पढ़ी जाती है। देखिए ये हमारी, ये पढ़ना क्या है हमारा मुख्य क्रिया है, और जाता जाती है ये क्या है हमारी सहायक क्रिया, ओवरऑल क्रिया। देखिए तो पढ़ी जाती है और क्या है हमारा, यहाँ पर भी पढ़ी जाती है। देखिए यहाँ पर कर्ता के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं हो रहा है ना, कर्ता हमारा राम है, तो यहाँ पर देखिए मैंने राम द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है तो नहीं बोला यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सीता है तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, तो इसका मतलब कर्ता का रोल यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर किसका रोल है, अब किस में पढ़ रहा है जोर, इस कर्म में पढ़ रहा है। हमारा कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पुस्तक है। तो क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ी जाती है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग क्रिया का स्वरूप चेंज हो रहा है ना। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ रहा है, और सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहा है, रही है, पढ़ चेंज हो रहे थे। यहाँ पुस्तक तो यहाँ भी थी, अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखिए अब इसका रोल कुछ नहीं है, अब इसके चेंज करने पर कुछ चेंज हुआ। देखिए पुस्तक पढ़ी जा रही है, द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो अब यहाँ पर जोर किस में पड़ रहा है, कहने का मतलब वेटेज किस में आ रहा है, पुस्तक में आ रहा है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो कर्मवाच्य होगा उसमें सदैव क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। देखिए कर्म जो होगा ना, वैसे ही अगर देखिए ना जो क्रिया होगी, ये कर्म जो ये वाली कर्मवाच्य होगा ना, कर्मवाच्य, इसमें क्रिया क्या होगी, सदैव सकर्मक होगी, ठीक है, सकर्मक, सकर्मक होगी, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, ठीक है। ये समझ में भी आ रहा होगा। देखिए कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म जहां होगा तो अपने आप ही वो सकर्मक होगी ना, सकर्मक का मतलब क्या हुआ, कर्म के साथ। अब इसमें मेन रोल ही कर्म का है तो अपने आप ही क्रिया हमारी क्या होगी, सकर्मक होगी ना। सकर्मक का मतलब सकर्म, मतलब कर्म के साथ। तो क्या हुआ
कि जो अगर वहां पर रोल ही अगर कर्म का मेन है तो यहाँ पर क्रिया तो अपने आप ही सकर्मक होगी होगी ना, अकर्मक होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें अकर्मक होगा तो उसमें फिर कर्म गायब होगा, अगर कर्म गायब होगा तो फिर वो कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये सकर्मक होगी। इतना ध्यान देना, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं भाववाच्य, ठीक है। यार बिल्कुल भी परेशान मत होना, एक एक चीज को पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, पीवाईक्यू से भी समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर प्रॉपर से इन्हीं चीजों को धीरे धीरे एक एक चीज को खोल खोल के तोड़ तोड़ के एक एक चीज को बताऊंगा। आएगा कैसे समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि समझ में ना आए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। देखिए भाववाच्य में क्या होता है ना, भाववाच्य में क्या होगा, हमने इससे पहले कर्ता और कर्म के अकॉर्डिंग देखा था ना, कर्ता और कर्म के अनुरूप हमने देखा था क्रिया का स्वरूप बदल रहा था। अब यहाँ पर क्रिया का स्वरूप ना हमारे ना तो कर्ता के अनुसार बदलेगा ना ही हमारे कर्म के अनुरूप बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके अनुरूप बदलेगा, हमारे किसी भाव के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो अगर आप लोग चाहें तो जब वाक्य में क्रिया के स्वरूप का निर्धारण न तो कर्ता के अनुरूप हो न ही कर्म के अनुरूप हो बल्कि किसी भाव के अनुरूप हो तो तब वाक्य में भाववाच्य होता है, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए इसमें लिख लीजिए आप, क्रिया के स्वरूप का निर्धारण, निर्धारण निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है, भाव के अकॉर्डिंग होता है, भाव के अकॉर्डिंग, ठीक है, भाव के अनुरूप, भाव के अकॉर्डिंग होगा, अनुरूप। देखिए इसमें ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना ही कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। देखिए कर्ता के अनुसार अगर जिसमें होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं, और जिसमें कर्म के अनुसार होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। इतना ध्यान रखना। ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। ये वाला क्या होता है, ये भाववाच्य, ये हिंदी में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। अब इसकी हम फिर से देख लेते हैं, फिर अब इसमें क्या देखते हैं हम, एग्जाम्पल इसका, इससे समझ में आएगा आप लोगों के। देखिए इसमें एक तो चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, इस प्रकार से मेनली आते हैं आसक्ति बोधक, इसमें आसक्ति का बोध होता है कि मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से चला नहीं जाता है, मेरे से खाया नहीं जाता, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से ये नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आसक्ति मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें कि एक नेगेटिव, या इसमें ये बोल लीजिए कि मतलब इसमें कहीं न कहीं असमर्थता बोधक होते हैं। आसक्ति भी इसमें असमर्थता बोधक बोलते हैं कि मतलब इसमें असमर्थता जताई जाती है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू में भी कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने बोला था कि इसमें असमर्थता जताई जाती है, ठीक है। देखिए जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लें तो देखिए, कक्षा समाप्त होने पर चाय पी जाएगी, कक्षा समाप्त होने पर चाय पी जाएगी, ठीक है। कक्षा समाप्त होने पर चाय पी जाएगी मतलब एक भाव है ना कि कक्षा जल्दी से कक्षा समाप्त हो यार, फिर उसके बाद चाय पीते हैं, ठीक है। चाय पी जाएगी, ठीक है। कक्षा समाप्त होने के बाद चाय पी जाएगी मतलब यहाँ पर चाय पी जाएगी, एक भाव है ना, उसमें भाव छिपा हुआ है कि कक्षा समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, चाय पियेंगे, ठीक है। एक अंदर से हमारा भाव है उसके लिए, ठीक है। कि जैसे कि आप लोगों का भाव होगा एग्जाम निकलेगा तो खूब घूमेंगे, और एक भाव ये होगा कि एग्जाम निकलने के बाद जो अभी ये एग्जाम के लिए हम लाखों उडियार, ये उडियार वो उडियार सारे पढ़ रहे हैं, यहाँ सब घूम के आएंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा भाववाच्य है आपका, ठीक है। ये भाववाच्य में आ जाएगा। अब जो मैंने असमर्थता बोधक वाले बताए, अब इसमें क्या होता है ना, इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे इसमें मैं बोलूं कि मुझसे चला नहीं जाता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, नहीं जाता। फिर दूसरा देखूं तो मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, ठीक। इस प्रकार से एग्जांपल आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें भाववाच्य में क्या होगा, क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें नैसर्गिक टाइप चीजें होंगी, तो इसमें क्या होती है, क्रिया सदैव, क्रिया सदैव क्या होगी, इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होती है, अकर्मक होती है।
देखिए यूपीपीसीएस में इन वाले क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है वॉइस में, ये वॉच से कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं इसमें हमेशा सदैव अकर्मक होती है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए हमने क्या देखा पहले, सबसे पहले कर्तृवाच्य देखा। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्तृवाच्य में क्या होगी, दोनों होंगे, सकर्मक प्लस अकर्मक, सकर्मक प्लस अकर्मक दोनों होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में क्या होगी, क्रिया सकर्मक होगी, क्योंकि ये कर्म है, इसका तो मेन रोल ही कर्म का है, ठीक है। सकर्मक, सकर्मक, ठीक है। और भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में क्या होता है, हमेशा अकर्मक, अकर्मक, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है, दोनों होते हैं। कर्मवाच्य से पता ही चलेगा कर्म है तो सकर्मक होगी। और भाववाच्य में क्या होता है, इसमें अकर्मक होती है सदैव, क्योंकि भाव वाला होगा तो जो उसमें अकर्मक होगी, क्योंकि उसमें जो नैसर्गिक चीजें, नेचुरल चीजें आती हैं तो वो उनकी प्रधानता वहां पर होती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया प्लीज मुझे बताना, मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को और चीजों को और डिटेल में जाके और चीजों को और विस्तार से खोल के, उन चीजों को और खोल के बताऊंगा, ठीक है। तो और इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके बाद ज्यादा हम अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ थ्योरी भी लेके चलेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे, हम थ्योरी को लेके चलते थे, उसके साथ पीओआईक्यू छुटमुट लेके चलते थे। अब क्या करेंगे, हम पीओआईक्यू ज्यादा लेके चलेंगे, उसके साथ थ्योरी भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक आप लोग देखिएगा, इसको अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर जाइएगा, वहां से आप लोगों का एक कनेक्शन बनेगा, ठीक है। विश यू हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।